अभी आप कहीं भी हो, बॉम्बे में हो या दिल्ली में हो, हर जगह सेम टाइम होता है पूरे इंडिया में। लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर दूर दूर की सिटीज़ में अलग टाइम जोन्स होते हैं और हमें ये सेम टाइम जोन रखने की वजह से हर साल 30,000 करोड़ का नुकसान होता है। 1904 में इंडिया के 2 टाइम जोन्स होते थे। मतलब अगर बॉम्बे में 1 बजा होता था तो कलकत्ता में 2 बजे होते थे। मतलब 1 घंटे का टाइम डिफरेंस होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। जो 6th लार्जेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, उसके ही 3 टाइम जोन्स हैं। और फ्रांस, जो कि ये लार्जेस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर टॉप 45 में भी नहीं आती, उसके 12 टाइम जोन्स हैं। और हमें सेम टाइम जोन रखने से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो हम समझेंगे इससे। तो हमारा अर्थ कुछ ऐसा दिखता है और ये पूरा टाइम ऐसे रोटेट होता रहता है। एक साइड सन होता है और अर्थ का जो साइड सन को फेस करेगा वहाँ पे दिन होगा, और जो साइड उसको फेस नहीं करेगा वहाँ पे रात होगी। और क्योंकि पहले ईस्ट का साइड सन के पास आता है तो ईस्ट में सनराइज़ जल्दी होता है और वेस्ट में सनराइज़ थोड़ा लेट होता है। क्योंकि हर जगह पूरे अर्थ पे सेम टाइम पे सनराइज़ और सनसेट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने उसको डिवाइड किया है इमेजिनरी 360 लाइंस में, जिसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स। जैसे ही आप एक लॉन्जिट्यूड को पार करते हो आप 4 मिनट्स आगे आ जाते हो, और 15 लॉन्जिट्यूड्स क्रॉस करके आप 1 घंटा आगे आ जाते हो। तो 15 लॉन्जिट्यूड्स को बोलते हैं 1 टाइम जोन्स, और पूरे अर्थ पे बने हुए हैं ऐसे ही 24 टाइम जोन्स, और सब में 1-1 घंटे का गैप है। तो अगर तुम लोगों ने ये समझ लिया तो तुम बहुत ही बड़े जीनियस हो, और आगे की वीडियो बहुत ईजी है। क्योंकि जैसे हमने टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है पूरे अर्थ को, वैसे ज्योग्राफिकली देखा जाए तो इंडिया से 2 टाइम जोन्स पास होते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक टाइम जोन को फॉलो करते हैं जो पास होता है मिर्ज़ापुर यूपी से। मिर्ज़ापुर सुन के खुश हो गए ना। और अब क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, ईस्ट में सनराइज़ और सनसेट जल्दी हो जाता है, और वेस्ट में मतलब गुजरात साइड सनराइज़ और सनसेट ऑलमोस्ट 2 घंटे के गैप में होता है, मतलब लेट होता है। अब इससे पहली प्रॉब्लम आती है पुअर स्लीप साइकिल। ईस्ट में जल्दी सनराइज़ हो रहा है और वेस्ट में लेट, लेकिन फिर भी स्कूल्स दोनों जगह सेम टाइम पे खुलते हैं। तो ईस्ट के बच्चे जल्दी सनसेट होते ही सो जाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे यहाँ के सनसेट के हिसाब से सोते हैं और फिर अगली सुबह दोनों सेम टाइम पे उठ जाते हैं। तो इसलिए वेस्ट के बच्चों को कम नींद मिलती है और ईस्ट के बच्चों को थोड़ी ज़्यादा। इंडिया में लिए गए कुछ सर्वेस के हिसाब से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक पेपर बनाया गया, और उसके बेसिस पे पता चलता है कि वेस्ट के बच्चे को हर रोज़ 30 मिनट कम नींद मिलती है कि ईस्ट के बच्चे से। और अगर पूरा साल उसको 30-30 मिनट कम नींद मिलती रहेगी तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा हो जाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम है सनलाइट वेस्टेज। अब क्योंकि ईस्ट के अंदर बहुत जल्दी सनराइज़ हो जाता है, लेकिन उनके स्कूल्स पूरे एवरेज इंडिया के टाइम के हिसाब से ही खुलते हैं, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो सुबह की सनलाइट नहीं ले पाते, और इससे उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स वेस्ट हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज। अब पूरे इंडिया में सपोज़ 10 बजे तक ऑफिसेज चालू रहते हैं, लेकिन वेस्ट में सनसेट लेट होता है, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी रात के टाइम खाली 3 घंटे यूज़ करनी पड़ती होगी। लेकिन ईस्ट के अंदर काफ़ी जल्दी सनसेट हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 घंटा पहले, तो इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता है और उनके वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। अब हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सिर्फ एक टाइम जोन से, और इसके लिए सजेशन है कि पूरे इंडिया में 2 टाइम जोन्स लाए जाएं ताकि ये सब प्रॉब्लम्स को हम कॉम्बैट कर सकें। अब 2002 में भी सेम आइडिया दिया गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि बैंक टाइमिंग्स मैनेज करना टफ हो जाता और रेलवे एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ जाते क्योंकि टाइम अलग अलग होता। लेकिन 2019 में CSIR NPL ने दोबारा सजेस्ट किया है कि ये टाइम जोन्स लाए जाएं, और दूसरा टाइम जोन लाया जाए इंडिया के चिकन नेक, मतलब ये सबसे नैरो पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर वाला साइड, वहाँ पे आया जाए, क्योंकि वो इतना छोटा पार्ट है तो वहाँ पे मैनेज करना इजी होगा। रेलवेज़ भी वहाँ इतने नहीं चलते तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। और ये 2 टाइम जोन्स के सजेशन दिए हैं इंडिया के टाइम कीपर्स और एक्सपर्ट ने, क्योंकि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हर साल हमें 0.2% का GDP इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, जिससे हम हर साल 30,000 करोड़ का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और ऊपर से 2.7 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बचा सकते हैं।
हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे हिसाब से भी ये सजेशन एकदम करेक्ट रहेगा, क्योंकि जब पहले क्लॉक्स नहीं हुआ करते थे, लोग सन डायल्स यूज़ करते थे टाइम कीपिंग के लिए, और वो इसलिए है क्योंकि हमारी ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है सन के हिसाब से, ना कि हमारी डिजिटल क्लॉक्स के हिसाब से सन चलता है। और अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी तुम लोग बताओ कमेंट्स में कि तुम किस साइड हो, तुम्हें क्या लगता है क्या सही है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें और ऐसी वीडियोस देखनी है, और प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, मुझे इसके लिए बहुत ज्योग्राफी पढ़नी पड़ी। थैंक यू सो मच।